रजा है, हम गुलामान अहमद रजा है। अरे कोई भी हमसे जीता नहीं है। हेलो। हाँ असगर वहाबी, मोहम्मद ताहिर रजा कादरी बोल रहा हूँ मैं। हाँ अली असगर बोल रहा हूँ। हाँ असगर भाई बोल रहे हो ना, मैं जानता हूँ। क्यों फोन किया? मैंने फोन यूं किया है, क्या अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो सामने वाले के दिल की बात को जान लेते हैं? क्या? अल्लाह ताला के कुछ मखलूक में ऐसे बंदे भी हैं जो सामने वाले की दिल की बात को जान लेते हैं, यानी मख्फी जो उसके दिल में बात होती है उसे भी जान लेते हैं। तो तुम मुनाजरा करोगे या फिर सवाल करोगे? मुनाजरा और कैसे होता? अभी तो तुम मुनाजरा पता ही नहीं। अरे मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, अपना मौक़िफ़ बताइए ना, इस पे इसी पे मुनाजरा करूंगा मैं आपसे। हाँ सवाल भी मौक़िफ़ होता है कि सवाल का जवाब होता है? इस पे मौक़िफ़ बताओ, आपका मौक़िफ़ क्या है? मैं आपसे आपका मौक़िफ़ पूछ रहा हूँ कि होता है मुनाजरा। देखो मेरी बात सुनो, बकबक नहीं करने का। फोन लगायो ना, हिम्मत से बात करने का। मुनाजरा करना है। आज तक अच्छा एक बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, आज तक करी तुमने मुझसे बात जो आज करोगे तुम? आज तक करी तुमने मुझसे बात? हाँ वही तो कर रहा हूँ। मैं कभी भी नहीं करी तुमने, सुकून के साथ में कभी बात ही नहीं करी। फोन काटते हो भाग जाते हो, फोन काटते हो भाग जाते हो, फिर मेरे 7 साल के बच्चे को फोन लगाकर उसकी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर चढ़ाते हो। मैं यार शर्म आनी चाहिए। अरे असगर वहां भी शर्म करो। बुद्धि को 7 साल बना देते हो। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मुनाजरा करोगे? मतलब मेरा बेटा 35 साल का हो गया। मुनाजरा करोगे? मुनाजरा हाँ मुनाजरा करूंगा। मुझे आप ये बताइए, क्या अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो सामने वाले के दिल की बात को जान लेते हैं? अब मैं बोलूं? मुनाजरा में सवाल जवाब नहीं होता। मुनाजरा में मुद्दाई दावा पेश करता है शराइत पे बन बात। ठीक है, पहले शराइत पे होती है, फिर मुनाजरा में मुद्दाई दावा पेश करते हैं। इतना पता नहीं है और आगे मुनाजरा करने के लिए आज तक तुम अपनी किसी शर्त पर भी खरे नहीं उतरे हो असगर वहाबी। उन काट कर भागते हो। अरे शिकस्त का मानते हो तुम? तुमसे बड़ा बेगैरत तो मैंने दुनिया वहाबियत में कोई देखा ही नहीं। इतने बड़े बेगैरत तुमको मुनाजरा करना ही नहीं है। तुम इतने बड़े बेगैरत हो कि फोन काट के भाग जाते हो और फिर वो रिकॉर्डिंग डालते नहीं हो, यूट्यूब पर नहीं चढ़ाते हो। अगर मैं भाग जाऊंगा मेरी शिकस्त होगी ना। तुम्हारे घर का हवाला देता हूँ मैं। चलो सुनो, मेरा दावा हो जाएगा, ये मेरा दावा हो जाएगा। तुम्हारे सुनो शराइत, तुम आज तक किसी शराइत तक खरे उतरे नहीं हो। अरे फोन काट के भागते हो। और दावा पेश करो, मुनाजरा करो। सुनो, मैं तुम्हारे घर से तुम्हारा हवाला पेश करता हूँ। पहली शराइत ये है मुद्दाई अपने दावे का हुक्म लगाएगा और दावे से फरार नहीं होगा, उसकी शिकस्त होगी। पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है 2 मिनट तुम्हारी होगी, तुम्हारे भी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ इतना बोल सकता हूँ, किताब का मुसन्निफ का नाम, इबारत पढ़ो, इबारत गलत पढ़ोगे मैं तुम्हें रोकूंगा, तुम्हें वहां रुकना पड़ेगा। उसके बाद मेरी बारी आएगी, तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे। इतना बोल सकते हो, किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम, इबारत पढ़ो। मैं इबारत गलत पढ़ूं, तुम्हें टोकने का हक है। मैं खामोश अब सुनिए, अब जो सुनिए, अब जो इबारत गलत पढ़े तो उसकी क्या होगी? जो इबारत गलत पड़ेगा उसको टोका जाएगा, तो हारू जाएगा। नहीं वो उसकी क्या होगी फिर? अगर वो फोन काट के भाग जाए तो उसका क्या होगा? फोन काट देनी, इबारत पड़ेगा, फोन ही काटेगा वो। नहीं, जो फोन काट के भाग जाए, इबारत ना पड़े, वो गलत पड़े, इबारत में झूठ बोले, शराइत तय करने के बाद में भी और झूठ बोले इबारत में और फिर फोन काट के भाग जाए तो उसका क्या होगा? उसका क्या हुक्म लगेगा? अगर वो झूठ बोले तो जो अच्छा तुम किस दिन पैदा हुए थे? अगर वहां भी पैदा किस दिन हुए थे? तुमसे बड़ा बेगैरत बेहया मैंने नहीं देखा। तुम अभी पीछे तुमने मुझसे बात की थी जश्न ईद मिलादुल नबी पर, और तुमने ये शराइत तय की थी कि जो सुनो, अरे तुम्हारा कोई महकूम थोड़े हूं मैं, तुम्हारी सुनता रहूंगा। तुमने ये शर्त तय करी थी कि अगर कोई हवाला गलत पड़ेगा तो उसकी शिकस्त होगी। तुम फोन काट के भाग गए, तुमने अपनी शिकस्त तस्लीम की। आज तस्लीम करो इस बात को कि तुम्हारी शिकस्त हुई थी। वो कौन सी बात मैंने? जो जश्न ईद मिलादुल नबी पर तुम हवाला पढ़ रहे थे अजबतों के पासबान का, उसमें आपने गलत पढ़ा था, मैंने आपको टोका था तो आप फोन काट के भाग गए थे। आपकी शिकस्त हुई? वो आपने ये पढ़ा था कि 1400 साल से जो किसी ने नहीं किया, जबकि उसमें इबारत में ये लिखा हुआ नहीं था। जो 1400 साल से किसी ने नहीं किया
वो बरेलवी करते हैं, जबकि इबारत में ऐसा नहीं था, उसके बरअक्स था। तो आपकी वो शिकस्त हुई, आप तस्लीम करो आज इस बात को कि आपकी शिकस्त थी वो। नहीं, पहले इसे तस्लीम करो कि वो तुम्हारी शिकस्त थी, जबकि तुमने ये शराइत में तय किया था। अरे तुम झूठे मक्कार हो यार, झूठ बोलते हो। जवाब मतलब अरे सुन तो, तुम्हारी बात सुनूं कैसे मैं? पहले मेरी बात का जो मैं सवाल करता हूँ उसे जवाब देते नहीं, तुम कहीं भागते हो। तुमने शर्त की थी, उस वक्त शर्त ये तय की थी कि जो हवाला गलत पड़ेगा तो उसकी शिकस्त होगी, और तुमने हवाला गलत पढ़ने के बाद में फोन काट के भागे। तो तुम्हारी शिकस्त हुई कि नहीं हुई? तुमने शिकस्त तस्लीम की, और तुम वो रिकॉर्डिंग भी तुमने नहीं चढ़ाई यूट्यूब पर, समझे नहीं? जवाब क्या दोगे तुम मुझे? क्या जवाब दोगे? अरे जवाब दो ना। हाँ दो। अरे मुझे बहुत, अरे फिर वही बात, ये डींगे मत मारो मेरे सामने, तुम मुझे जानते हो अच्छे तरीके से, मेरे सामने डींगा मत मारे करो। असगर वहाबी, असगर वहाबी मेरे सामने डींगे मत मारे करो। ये देखो सामने तुम्हारे कौन है। मेरी बात करो, अरे मेरी बात सुनना। हाँ, फोन करे हो तो हिम्मत के लिए बात करो ना। ये तुम हमारे जो कम पढ़े लिखे बच्चों को फोन करके करते हो ना ये बातें, ये उनसे किया करो। मेरे सामने ये बातें नहीं चलेंगी तुम्हारी। मैं तुम्हारे लिए हाफिज भी हूँ, आलिम भी हूँ, धज्जियां उड़ा दूंगा। असगर वहाबी तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा, उड़ाता चलाया हूँ आज तक उड़ाता चलाया हूँ। तुमने आज तक सिक्के मुझसे बात ही नहीं करी। तुम कितने मौजूद भागे हुए मुझसे? सुनो, तुम सबसे पहला मौजूद तुम्हारा मेरा जामिन जलालाबादी का, उस पर भागे हुए हो। दूसरा मौजूद सिरात मुस्तकीम का, उस पर भागे हुए हो। तीसरा मौजूद जश्न मिलादुल नबी का, उस पर भागे हुए हो फोन काट काट के। असगर के सामने अली बात करने की हिम्मत नहीं। ठीक है, मत मारिए, अपने देवबंदियों को सुनाते रहो, अपने देवबंदियों को, बस सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। मैं तुमसे जो सवाल कर रहा हूँ उस पर बात करो मुझसे। क्या अल्लाह के मखलूक में कुछ ऐसे बंदे हैं जो सामने वाले की दिल की बात को जान लेते हैं, मख्फी छुपी हुई बात को? अच्छा ठीक है, शराइत मान ली तुमने? 2 मिनट। हाँ मान ली। जवाब दो इसका। माशाअल्लाह शराइत ने मान लिए है। पहली शर्त है मुद्दई अपना दावा पे से हुक्म लगाएगा उसके अंदर, ये सवाल नहीं है। ये ताहिर रज़ा या तो मुनाज़रा करो या धर्म छोड़ो अपना। अरे जाहिल आदमी तुझे मुनाजिर किसने बना दिया? बेवकूफ आदमी, मुझे ये बता कि इसमें दावा करने की जरूरत क्या है? ये मैं तेरे घर की इबारत पढ़ के तुझे सुनाता हूँ, सुन मेरी बात सुन। देखिए मेरे हाथ में किताब है, मुझे बोले 2 मिनट मेरे पहले सुन पहले अभी तेरी मेरी टर्न शुरू नहीं हुई है, बात सुन ले पहले। अभी तेरी मेरी शर्त तय हो रही है। अब पहले मैं बोलूंगा, 2 मिनट मेरी सुन ले। पहले मैं तुझे हवाला देता हूँ। असगर वहाबी सुन, मैं हवाला पढ़ूंगा ना। अब मुझको हवाला पढ़ने दो ना। असगर वहाबी हवाला पढ़ने दो। बोलो मैं बोलूं? हाँ बोलो। अनिस भाई 2 मिनट देखो इसका, ठीक है? इसने बोला है 2 मिनट मुझे बोलने देने का, बीच में बोला शिकस्त हो जाएगी, ठीक है? और जब शिकस्त होगी फोन काटने का हक है। सामीन, शर्त इसने मानी है, और सबसे पहली शर्त मैंने ये रखी है कि मुद्दई अपना दावा पेश करेगा, दावा में हुक्म में लगाएगा, और दावा से अगर फरार हुआ उसकी शिकस्त होगी। और ये कह रहा है मुनाजरा कौन कर रहा है? तो सवाल कर रहा है। तो जब आखिर अभी तस्लीम किया कि हाँ तुम्हारी शर्त मंजूर है, शर्त मंजूर करने के बाद भी जब शराइत तय है कि मुद्दई दावा पेश करेगा, सवाल क्यों कर रहा है? तुमको अगर मुनाजरा है तो मुनाजरा करो या अपना धर्म छोड़ दो। मेरा तुमको चैलेंज है, मुनाजरा नहीं कर सकते। दूसरी बात है, शर्त यह है कि जब दरमियान में कोई बोले शिकस्त होगी, अभी चिल्ला रहा था, शर्त माने हुए चिल्ला रहा था, तुम्हारी औकात है से बात करने की। और इसने जो बोला ईद मिलाद के मुतालिक अजमतों के पासबान से पहले मैंने जाल हक्का वाला दिया था कि जाल हक में लिखा है कुरान सलात में तीनों जमानों में ईद मिलाद शरीफ नहीं था, बाद में इजाद हुआ। उसके बाद मैंने वो हवाला दिया था। इसने अपने मुजद्दिद की तरह गुमराहियत फैलाने के लिए झूठ बोल रहा है कि अली असगर जो है वो हवाला में ये बात पड़ी थी, हालांकि वो वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। इतना झूठ और चीज दरुदोई इनके अंदर कूट कर भर दिया गया है। जिस तरह गैर है, इस्लाम के दुश्मन है, उनके अंदर जहर फैला गया इस्लाम के लिए, के खिलाफ मुसलमान के। इस तरह इनके अंदर भी इनके मौलवियों ने गुमराहियत का जहर फैला दिया है कि इनके नजदीक अपने वाला सब काफिर नजर आते हैं, बस एतराज करेंगे। तो सबसे पहले शर्त यह है कि मुद्दाई दावा पेश करेगा और हुक्म लगाएगा। तो तुम सवाल नहीं कर सकते, तुमने शर्त तस्लीम किया है तो सबसे पहले तुम दावा पेश करो, तुम्हारा दावा क्या है, ठीक है? दावा में हुक्म लगाओ कि तुम्हारा ये दावा है और इस पर तुम्हारा ये हुक्म है हमारे किसी के ऊपर कि तुमने सब तस्लीम किया है। सर तस्लीम करने के बाद तुम्हारा भागना इस बात की दलील है तुम कुछ भी नहीं हो, और तुम आलिम हाफिज हो। अगर आलिम हाफिज दोनों हो तो सबसे पहले कुरान की आयत पढ़ दो जिसमें मुनाज़रे के मुतालिक अल्लाह ने बयान फरमाया है, ठीक है? और जिसका तर्जुमा तुम्हारा 2 मिनट हो गए, अब 2 मिनट हो गए। सामीन हजरात देखिए,
इस असगर वहाबी का झूठ देखिए, कितना बड़ा झूठा कज़्ज़ाब आदम है ये शख्स। जिस रिकॉर्डिंग में इनकी मेरी बात हुई थी जश्न ईद मिलादुन नबी पर, उसमें कोई भी जाहल हक्का वाला नहीं था। अगर जाहल हक्का वाला असगर वहाबी उसमें दिखला दे तो आज ही मैं अपनी शिकस्त का ऐलान कर दूंगा। पहला झूठ। दूसरा झूठ ये कि जब उस वक्त भी इस शर्त में ये तय हुआ था कि जिसने हवाला गलत पढ़ा तो उसकी शिकस्त होगी। असगर वहाबी ने हवाला गलत पढ़ा, अजमतों के पासवान का हवाला पढ़ा था। जाहल हक का मुझे हवाला नहीं दिया था। अगर असगर वहाबी जाहल हक का हवाला पेश कर दे, रिकॉर्डिंग होगी, तो आज मैं अपनी शिकस्त का ऐलान करता हूं। नहीं तो असगर वहाबी को अपनी शिकस्त का ऐलान करना पड़ेगा और अपने इस झूठे धर्म को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं जब ये पूछ रहा हूं और मैं इस पर अपना हुक्म भी लगाऊंगा, मैं असगर वहाबी के घर से एक हवाला पेश करता हूं जिस पर मैं अपना हुक्म लगाऊंगा। ये मेरे हाथ में किताब है, मौलवी नूरुल हसन हाशमी, जो दारुल उलूम देवबंदी के मुबल्लिग हैं बहुत बड़े। ये लिखते हैं कि बाज कामिल ईमान बुजुर्गों को जिनकी उम्र का पेशतर हिस्सा तज़किया नफ्स और रूहानी तरबियत में गुजरता है। किताब का नाम है मुबश्शरात दारुल उलूम, सफा नंबर 14। सुन लो पहले, सुन लो, बीच में मत बोलो, अभी सुन लो, पहले सुन लो। बिल्कुल लूंगा, मुबश्शरात दारुल उलूम हवाला सुन, पहले सुन लो, बोलो मत बीच में। इसमें लिखा हुआ, बाज कामिल ईमान बुजुर्गों को जिनकी उम्र का पेशतर हिस्सा तज़किया नफ्स और रूहानी तरबियत में गुजरता है, बातनी और रूहानी हैसियत से उनको मिंजानी बिल्ला ऐसा मलका राज्य का हासिल होता है कि ख्वाब या बेदारी में उन पर वो अमूर खुद ब खुद मुर्कशिफ हो जाते हैं जो दूसरों की नजरों से पोशीदा हैं। अब सुनिए, पहले बीच में मत बोलो, करे यार, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, बोलो मत। नहीं, ये तय नहीं किया तुमने कि हवाला देना पड़ेगा, ये तय नहीं किया है। पहले मेरी बात सुनो, हवाला दूंगा मैं, हवाला दूंगा, बड़बड़ मत करो। असगर वहाबी चुप, मुंह बंद करो। मेरा टाइम गला रहे हो तुम, मेरा टाइम पूरा नहीं होगा, ऐसा भी 1 मिनट नहीं हुआ मुझे। हवाला गलत पड़ेगा तो रोका जाएगा, गलत पड़ेगा, ये हुआ, ये हुआ कि गलत पड़ेगा। मेरी बात सुनो, अब मैं ये कहता हूँ, सुनो भाभी, मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरा ये मौक़िफ़ है कि हाँ ऐसा होता है। अरे असगर भाभी सुनो, असगर भाभी मुंह बंद करो, असगर भाई मुंह बंद करो। ऐसी भाई असगर भाभी, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम ताहिर रज़ा कादरी से बात कर लो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। ये तय नहीं है कि हवाला भेजना पड़ेगा। तुमने ये कहा कि गलत पड़ेगा तो टोकूंगा मैं, ये मुझे मंजूर है, मैंने कहा कि मंजूर है। भाग गया असगर भाई, भाग गया, भागेगा ऐसे ही, जिसके बस की बात नहीं जो बात कर ली। देखिए सामने निगरान, शराइत में ये तय नहीं था कि हवाला भेजेगा, और शराइत में ये था कि गलत पड़ेगा तो रोका जाएगा। अब देखिए अपने घर का हवाला जो इसके मुसन्निफ ने जो ये अकीदा बांधा है कि बुजुर्ग जो है दिल का हाल जान लेता है, और हालांकि आजकल के देवबंदियों का अकीदा ये है कि जो ये कहे कि बुजुर्ग दिल का हाल जान ले या उसको गैब हो जाए या उसको पता लग जाए, ये शिरकी अकीदा है। इसके शाह इस्माइल देलवी ने सिरात मुस्तकीम में लिखा है। अब सुनिए जमशेद भाई, सामीन हजरात में हवाला भेजता इसे, हवाला ही भेजता मैं इसे, लेकिन मेरा मौक़िफ़ इस पे ये है जो इसके ये आलिम ने पेश किया है, ये मेरा मौक़िफ़ है इसका, मैं मानता हूं ये मेरा अकीदा है। लेकिन आप ये देखें, इनकी रसूल दुश्मनी देखें कि इनके ये तो अपने आलिम ऐसे लिख रहे हैं कि इनके दूसरों की दिल की बात जान लेता। वो तो हवाले हम अगली उसमें देंगे, अभी हवाले हम सामने नहीं ला रहे, हमारे पास बहुत अंबार है हवालों का, हम ऐसे हवाले लाएंगे कि हम इनकी रसूल दुश्मनी आपको दिखलाएंगे। और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ये कहते हैं कि नबी दिल की बात जानते हैं, ये नबी हमारी सुन लेते हैं, तो हम मुशरिक हो रहे हैं। और इनका आलिम क्या लिख रहा है कि वो तज़किया नफ्स से, यानी इसमें अल्लाह का वो नहीं है कि अल्लाह की अता से हो जाता है ऐसा, और हम ये अगर ये कहते हैं कि अल्लाह की अता से नबी जानते हैं तो हम मुशरिक हो रहे हैं। यहाँ ये कह रहा है कि तज़किया नफ्स यानी अपनी मेहनत से वो ऐसा कर लेते हैं कि तमाम हालात उस पर मुनकशिफ हो जाते हैं। ये देखने की बात है, इनकी रसूल दुश्मनी देखिए इन वहाबियों की। अभी तो मैं इसकी धज्जियां उड़ाता, मेरे पास तो बहुत अंबार है इसका, मैं आपको ये निकलाता। ले सामीन हजरात देखिए, अब इसे फ़ोन लगा रहे हैं हम असगर वहाबी को, ये फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं आपको एक हवाला पेश किए देता हूँ, आप इस हवाले को बगौर सुनें और इनकी रसूल दुश्मनी देखें कि इन मर्दूदों को, शैतानों को, वहाबियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी बड़ी दुश्मनी है। यानी अगर हम ये कहें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सदा को सुन लेते हैं या हमारे दिल की बात को जान लेते हैं तो हम मुशरिक हो जाते हैं। अब इनकी देखिए कि इनके अकाबिर जो हैं, वहाबियों के अकाबिर कैसे दूसरे की बात को जानते हैं। ये मेरे हाथ में किताब है तज़किरतुर रशीद, इसकी जिल्द दूसरी है ये, और सफ़ा नंबर इसका 173 है। इसमें लिखते हैं ये, एक मर्तबा उस्ताजी मौलाना अब्दुल मोमिन साहब हाजिर खिदमत थे। दिल में वसवसा गुजरा के बुजुर्गों के हालात में ज़ुहद और फ़क्र तंगदस्ती देखी गई है, गालिब देखी गई है। हज़रत के जिस्म मुबारक पर जो लिबास है वो मुबाह व मशरू है मगर बेश कीमत है।
हजरत इमाम रब्बानी यानी गंगोही जो था, ये मौलाना गंगोही लूती, उस वक्त किसी से बातें कर रहे थे। दफातन उधर मुतवज्जे होकर फरमाया कि अरसा हुआ मुझे कपड़े बनाने का इत्तफाक नहीं हुआ। लोग खुद बना बनाकर भेज देते हैं और इसरार करते हैं कि तू ही पहनना। उनकी खातिर से पहनता हूं, चुनाचे जितने कपड़े हैं सब दूसरों के हैं। सामीन हज़रात, गौर करने का मकाम है। देखिए इनकी रसूल दुश्मनी। यानी रशीद गंगोही लूती ने, उसने दिल में ये सोचा ही था, इसके मुरीद ने, तो रशीद गंगोही लूती ने उसके दिल की बात जान ली कि इसके दिल में क्या है, और उसका जवाब दे दिया कि जितने कपड़े मुझे दिए हैं गैरों ने दिए हैं। उसके दिल में वसवसा गुजरा था कि ये लिबास जो है बहुत कीमती है, लेकिन मशरू है। लेकिन बुजुर्गों के जो हालात देखे गए तो वो तो बड़े तंग दस्ती में रहते थे, तो वो उसकी दिल की बात इसने जान ली गंगोही लूती ने, और उसकी बात का, इसने दिल की बात का जानकर जवाब दिया। अगर हम ये कहें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल की बात को जानते हैं, मैं सदा लगाऊं तो मेरी सदा को सुनते हैं, तो ए मुसलमानों गौर करो, हम मुशरिक हो रहे हैं आज। इन वहाबियों को देखो, ये हट धर्मी नहीं है तो और क्या है। ये अंग्रेज़ों के दलाल, ये अंग्रेज़ों की छोड़ी हुई कौम आज जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, खुदारा इनसे अपने आप को बचाओ, अपने ईमान की हिफाजत करो, इनसे बचो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन हैं, गुस्ताख़ रसूल हैं। ये नबी की शान घटाते हैं और नबी से आला मकाम पर ये अपने अकाबिरों को समझते हैं। आपके सामने मौजूद है। किसी को अगर कोई हवाला तलाश करना है तो किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद, जिल्द दूसरी है इसकी, सफ़ा नंबर 173 पर आप जाकर देख लें कि इस गंगोही लूती ने दिल की बात जान ली अपने मुरीद की। गौर करने का मकाम है। खुदारा मुसलमानों, अपने ईमान की हिफाजत करो, इन वहाबी देवबंदियों से अपने आप को बचाओ, और इस रिकॉर्डिंग को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी जो भोली भाली आवाम है उन तक ये बात पहुँचे और वो अपने ईमान व अक़ीदे की इन मरदूदों से, शैतानों से हिफाजत करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने भाई मोहम्मद ताहिर रज़ा क़ादरी को दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।